हेलो दोस्तों। हाँ, सही सुना है आपने। जेई मेंस के पेपर में कुछ चेंजेस आए हुए हैं। जैसे कि पहले हम प्रश्न पेपर देते थे, तो कोविड 19 के टाइम के बाद से 2021 में चेंजेस आए हुए थे। तो वो चेंजेस एक बार फिर से इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे पहले था कुछ उसी प्रकार का हो रहा है। चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं पूरे अच्छे तरीके से, और हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। यह एक ऑफिशियल अपडेट आने के बाद हम आपको बता रहे हैं। चलिए आपको हम अभी के अभी देख करके, डाउनलोड करके, हर एक प्रोसेस देख करके बता रहे हैं कैसे कैसे हम क्या क्या अपडेट नया है, क्या है नहीं है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब चीज को अभी आपको बताते हैं। हर एक प्रोसेस को आपको बताते हैं। बस आप स्क्रीन को अच्छे तरीके से पूरा अंत तक देखिएगा, आपको सही अपडेट मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको भी मिल जाएगा, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर में प्रॉब्लम होता है, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उससे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे ज्वाइन भी रहिएगा, हमेशा नया नया अपडेट मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं जेईई मेंस में क्या पेपर पैटर्न में चेंज आया है, क्या है नहीं है, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, तो हम एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और वहां से ही नोटिस को डाउनलोड करते हैं, और उसी नोटिस के माध्यम से आपको रीड करके लाइन बाय लाइन समझाएंगे क्या कहता है एनटीए का नोटिस। हाँ, एग्जाम पैटर्न में चेंज आए हुए हैं। जैसे कि पहले हम लोग कोविड 19 के टाइम पर जब पेपर देते थे, उसके बाद से कुछ चेंजेस आए हुए थे। जैसे कि 2021 में चेंजेस आया हुआ था, तो उस चेंजेस के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि जैसे कि प्रश्न पेपर में सेक्शन बी को हाईलाइट करके बताया गया है, खास करके सेक्शन बी को हाईलाइट करके बताया गया है। उस सेक्शन में ये बताया गया है कि जैसे कि पहले आया करता था 5 क्वेश्चन आता था, तो 5 ही आपको अटेम्प्ट करना था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जब कोविड 19 के बाद से जब 2021 में आया हुआ था, तो उस समय के बाद से 2021 में फिर से हुआ क्या कि सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चंस आने लगे। वो 10 क्वेश्चंस आने के बाद से फिर आप लोग उसमें से कोई 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, जिससे कि आपको 5 पर ही पूरा मार्क दिया जाता था। 5 कोई भी छोड़ सकते थे। लेकिन और अभी जैसा कि नोटिस आया है एनटीए का, जो कि अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाने जा रहे हैं। इस नोटिस के माध्यम से एनटीए का नोटिस ये कहता है कि वो जो पहले जो कोविड 19 के से पहले का जो भी नियम था, फिर से उसी नियम को इम्प्लीमेंट किया गया है। चलिए फिर से एक बार नोटिस को पढ़ते हैं आपके साथ। चलिए देखते हैं नोटिस में क्या है। चलिए आ गए एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद ये पब्लिक नोटिस आई हुई है। पब्लिक नोटिस कहता है डेटेड 17 अक्टूबर 2024 का ही है। इसमें नोटिस में ही ऊपर में ही हेडलाइन में लिखा गया है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑप्शनल क्वेश्चंस फॉर सिलेक्शन इन सेक्शन बी ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2025। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो भी मतलब कि कोविड 19 से पहले का जो भी इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके बाद जो भी कोविड 19 के पहले था, और जो जाकर के 2021 में जो इम्प्लीमेंट हुआ था नियम, उस नियम को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। मतलब उसको अब बंद किया जा रहा है। अब फिर से वो पहले वाली ही नियम लाई जाएगी। चलिए उस नोटिस को रीड करते हैं डाउनलोड करने के बाद। चलिए देखिए, नोटिस डाउनलोड किया करने का ऑप्शन आ गया। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। अगेन कर लिया मैंने, क्योंकि मैंने पहले किया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, फिर से कर लेते हैं। देखिए ये एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हुआ है। देखिए एनटीए का ये लोगो भी दिख रहा है आपको, ठीक है। ये पब्लिक नोटिस लिखा हुआ है, 17 अक्टूबर 2024 का है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑप्शनल क्वेश्चन फॉर सिलेक्शन इन सेक्शन बी ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2025। मतलब उनका कहने का मतलब है कि कुछ सेक्शन बी में जो है ऑप्शनल क्वेश्चन थे, उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। मतलब उसको अब पूरी तरह से बंद कर दिया जा रहा है, वो ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या कहता है पूरा। The Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India has entrusted the responsibility of conducting the JEE Main to the NTA from 2019 onwards। देखो इनका कहने का मतलब था कि जेई में जो जैसे कि जो 2019 में जो हुआ करता था एग्जाम, ठीक है, जो जेई कराती थी, जो पहले किया करते थे, क्या करता था 2019 के बाद से जो भी मतलब कि इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसके बाद जो भी आया उसके बाद का नियम, उसी को अब डिसकंटिन्यू करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल स्टार्टिंग ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा हाँ, इसमें यह भी लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो अभी 2025 का पेपर होगा, वो अपने टाइम पर होगा। वो कभी वो जो भी डेट बताया जाएगा, फिर जुड़े रहें
चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। चलिए क्या क्या लिखा हुआ है पूरे नोटिस को एक लाइन से रीड करते हैं। लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, जो भी कोविड-19 का पेंडेमिक कंडीशंस था उसके आधार पर एनटीए हैड implemented an option in section B of each subject in JEE मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो भी कोविड-19 का पेंडेमिक कंडीशन था उसके आधार पर सेक्शन बी के कुछ एक्शंस में कुछ नए नियम लागू किए हुए थे। तो उसमें क्या था कि कैंडिडेट टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ ए टोटल 10 क्वेश्चंस इन जेईई मेन 2021, मतलब वो 2021 में ही पहली बार आया था। तो उन्होंने बता रहा था कि कोविड-19 के बाद जो पेंडेमिक जो मतलब कि जो उतना जो नेचुरल जो मतलब पड़ा था वो प्रभाव पड़ा था, उसके बाद से उस कंडीशंस के बाद से जेईई मेंस के सेक्शन बी में, जेईई मेंस ही नहीं दोस्तों जबकि नीट में भी था, तो जेईई मेंस में क्या था कि आपको सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस दिए जा रहे थे, उसमें से कैंडिडेट को केवल 5 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। ठीक है, तो ये 2021 में इंप्लीमेंट किया गया था। तो उसी को बताया जा रहा है, दिस मॉडिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए टेम्पोररी मेजर। इसमें सीधा उन्होंने कहा है कि ये जो इंप्लीमेंट हुआ था, ये जो नियम इंप्लीमेंट हुआ था, ये एक टेम्पोररी नियम था। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है आगे फिर देखते हैं। एकोमोडेट द चैलेंजेस posed during the pandemic and has been in participant till the year 2024 for JEE examination। तो उन्होंने पहले सीधा बोल दिया था कि ये जो है कि एक टेम्पोररी नियम लागू हुआ था, तो ये केवल बस 2024 एग्जामिनेशन के लिए ही था, 2024 तक ही था, और इसको अब लगता है कि इसको अब हटाना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने हटा दिया। ठीक है, अब क्या कहते हैं इन्होंने, देखते हैं हम। सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ यूएन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के माध्यम से कोविड-19 एज एट द एंड ऑफ द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन 5 May 2023, it has been decided to discontinue the optional selection of question। अच्छा ठीक है, देखो कोविड-19 के कंडीशन को जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियर कर दिया, फिर उसके बाद से एनटीए ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ने 5 मई को डिसाइड किया, 5 मई 2023 को उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो ऑप्शनल जो सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चन दिए जा रहे थे, जिसमें से कि 5 अटेम्प्ट करने चाहिए थे, उसमें से अब उसको खत्म किया जा रहा है, उस नियम को खत्म किया जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर्स वुड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट। अब वो एग्जामिनेशन उसी तरह से होगा जो आज से 4 साल पहले 3 साल पहले जो भी हुआ करता था, यानी कि कोविड टाइम से पहले जो भी जिस तरह से होता था उस तरह से होगा फिर से। ठीक है, 2021 से पहले जिस तरह से होता उसी तरह से होगा फिर से। ठीक, सेक्शन बी विल कंटेन ओनली 5 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। सेक्शन बी केवल 5 क्वेश्चन कंटेंट करेगा। ठीक है, जैसे पहले होता था। ठीक है, एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल 5। मार्क किया गया है, पूरा बोल्ड लाइन में लिखा गया है कि कैंडिडेट को 5 ही क्वेश्चन सेक्शन बी में दिया जाएंगे और सारे के सारे 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, ठीक, विदाउट एनी ऑप्शन फॉर सिलेक्शन इन जेईई मेन, जब उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, उसमें सारा मतलब कि आपको करना ही करना है। ठीक, 2025 के पेपर 1 में भी, ये जो 2025 में जो इम्प्लीमेंट हुआ ये पेपर 1 के लिए था। तो पेपर 1 में क्या क्या आता है, बी आता है और बीटेक आता है। ठीक है, और पेपर 2A आता है जिसमें कि BR का आता है, उसके लिए भी है, और पेपर 2B है जो कि बी प्लानिंग के लिए आता है। ठीक है, जो दिया हुआ है मैं उसी को दोस्तों बता रहा हूं। With reference to the modification mentioned above, the detailed pattern of examination will be available in information bulletin JEE 2025। इसको आगे फिर से इंफॉर्मेशन बुलेटिन में डाला जाएगा। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू JEE 2025, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए। बस वो बता दे रही है फॉर द लेटेस्ट अपडेट। हाँ, तो वो बस बता रही है अपना कि अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप एनटीए के वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, और नहीं तो मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उस जगह पे आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलते जाएगी, और ये पीडीएफ भी वहां पे आपको मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को आसानी से रीड कर सकते हैं, इस पीडीएफ को। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहती है। कुछ नहीं सर, बस डायरेक्टर साहब, एनटीए के डायरेक्टर साहब का बस सिग्नेचर है, बस यही एनटीए करती है। तो मैं दोस्तों बस यही कहूंगा आपसे कि बस आप इतना ध्यान रखना कि
जैसे कि जेई मेंस में जो पेपर में सुधार आया, जैसे सेक्शन बी में से पहले 2019 के पहले या फिर 2021 के पहले कह लें तो 5 क्वेश्चन आते थे, सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते थे, तो फिर से सेम कंडीशन लागू किया जा रहा है। वो उस समय कोविड-19 का पेंडेमिक कंडीशन था जिसके आधार पर इसको लागू किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको हटा दिया गया और इसको कम्प्लीटली हटा गया। इसको 5 मई 2023 को ही डिसीजन ले लिया गया था, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से आ गया था नोटिस, जो भी आना था। तो वही बस एनटीए बता रही है और ऑफिशियल अपडेट है, वैसा कुछ हम अपने मन से नहीं कर रहे, आपके सामने सारा कुछ रीड करके देखा है। अगर आपको नोटिस लेना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर जाकर डायरेक्ट आपको नोटिस मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और कभी कभी होता है क्या कि आपको एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट मतलब कि वर्क नहीं करता है, तो हम आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे वहां पे आपको हमेशा जब चाहेंगे तब आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बस हम यही कहेंगे। और रहा जैसा लगता है कि जैसे एनटीए ने जेईई मेंस को लेकर कहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीट के लिए भी वैसा किया जा सकता है, जैसे कि उसका सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कुछ अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उसी तरह से इसमें कहीं इसमें भी ऐसा ना हो जाए कि सेक्शन बी में फिर 15 क्वेश्चन ही देने लगे और उसमें भी बोले कि आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आप उसमें से कोई 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो बस इससे क्या होगा कि अब और जैसे कि इस बार नीट में जो है कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया था, तो हो सकता है उससे कट ऑफ डाउन होगा, पक्का डाउन होगा, क्योंकि उस समय ऑप्शन मिलते थे बच्चों को, तो थोड़ा कट ऑफ हाई चला गया था। तो बस यही दोस्तों, और फिर आगे जो भी आपको एनटीए की तरफ से अपडेट आएगी मैं आपको लाइव अपडेट प्रोवाइड करता रहूंगा। ये सारे एनटीए से अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।